सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपने अपने बर्थ पर सो रहे थे, मगर विशाल की आंखों में नाम मात्र को नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। विशाल के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। उसके बर्थ के सामने वाले बर्थ पर ही वो व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को विशाल ने देखा तो जाना कि वो ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। विशाल को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो किताब पढ़ने के माध्यम से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। विशाल को लगा कि वो क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ विशाल ने उसे पुकारा। और भाई साहब, किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भाई साहब, दूसरी आवाज़ पर उसने किताब नीचे करके विशाल को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार विशाल तनिक संकोच में बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला, नहीं। विशाल मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप। ओ, विशाल ने हलक से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? सूर्य प्रताप ने पूर्वत स्वर में कहा, नहीं। तो फिर आप अपने घर से कहीं और जा रहे हैं? विशाल ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। प्रताप ने उसे इस नज़र से देखा मानो वह कुछ ना कहना चाहता हो। विशाल चेहरे से इस सब प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने के बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में प्रताप ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा विशाल के सामने आ गया। प्रताप का चेहरा इतना डरावना हो चला था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठा तो हैरान की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही विशाल की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। विशाल की दोनों हथेलियों बर्थ से इस तरह सट गई थी मानो उनके सहारे वो उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। हद ये थी कि उसके खौफ ज़्यादा रहने की वजह से सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर ये कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए भयभीत थे। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। विशाल जान गया था कि उसके सामने मौजूद प्रताप कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। विशाल बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठे डरावना चेहरा वो लंबे लंबे दांत वाला भूत ठहारे लगाकर बोला, अब तुम्हारे विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसे चीजें मौजूद है। क्या तुम सचमुच भूत हो? विशाल ने भय से परिपूर्ण स्वर में पूछा। अभी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरी आने की इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छीन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। वो भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। विशाल भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपने स्थान पर बैठकर दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चिल्लाया, बचाओ बचाओ।
उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। विशाल ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी बहुत डरावने हो चले हैं। अब उसे ये समझने में ज्यादा वक्त न लगाकर ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। उसकी पुकारने से आहिस्ता आहिस्ता विशाल को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद विशाल का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत विशाल का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए। तो दोस्तों, ये थी विशाल के साथ घटी एक बेहद दुखद कहानी। तो चलिए मिलते हैं एक और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।